जय श्रीमन नारायण। दोस्तों अब हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के अध्याय 3 की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि देवी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था। इस बात को सुनकर देवी सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं, सभी काल आपके सामने एक समान हैं। फिर कार्तिक का महीना ही सब महीनों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीने को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। एक समय यही प्रश्न महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। उसके बाद में निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता तो आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से आधारहीन सभी देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद भी छीन लिए जाएं तो वह बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्रता से सभी वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वेद निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, पर ना तो उसे वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी की पूजा की सभी सामग्री लेकर सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं आपको अवश्य ही मनचाहा वरदान दूंगा। जो भी मनुष्य अश्विन काल की शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न हो जाने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगे। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में ही विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सभी देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वह सब यज्ञ के बराबर स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक के महीने में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों के भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक
करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रत को करने से जो भी फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर कार्तिक माह महात्म्य की अध्याय 3 की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं पटवारी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो बाहर कमाने गया था और बुढ़िया माई घर पर बहू के साथ ही रहती थी। उसकी बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी। बुढ़िया माई दूध दही बेचने का काम करती थी। एक दिन बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि हे बहू, कल से दूध दही बेचने तू जाया कर, अब मुझसे चला नहीं जाता। अब बहू बेचारी तो बहुत डर गई। सीधी सीधी थी तो दूध दही उसे बेचना आता नहीं था। फिर भी सासू जी ने कहा था तो जाना तो पड़ेगा ही। अब वह दूध दही लेकर बेचने को चली। अभी थोड़ी दूर ही चली थी कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल पटवारी के पास बैठी हैं और कुछ पूजा पाठ सा कर रही हैं। पीपल पटवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर बहू पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि कार्तिक का महीना है, हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? तो वह कहने लगी, इससे घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं, जो भी मनोकामना हो पूरी हो जाती है, जिसे संतान ना हो संतान मिलती है, जिसके घर में धन ना हो धन होता है। तब बहू कहने लगी, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो रोज़ दूध से सींचूंगी। अब तो बहू रोजाना घर से दूध दही लेकर निकलती, लेकिन बेचने नहीं जाती। दूध पीपल में और दही पटवारी में सींच देती और घर जाकर सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, सासू जी महीना पूरा हो जाएगा तभी दूंगी। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा, ऐसे उदास क्यों बैठी है? तो कहने लगी, पूरा महीना बीत गया, अब सासू जी दूध दही का दाम मांगेंगी, अब मैं क्या करूं? बस यही सोच रही हूँ। पटवारी कहने लगी, मेरे पास क्या दाम रखा है? यह पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें इकट्ठा करके ले जा। अब बहू ने पटवारी की बात मान ली। वहाँ से जो पान पत्ते पड़े थे वह इकट्ठा कर और ले जाकर कोठरी में रख दी और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सासू माता आई, बोली, महीना पूरा हो गया है, अब तो पैसे ला। वह कहने लगी कि पैसे तो कोठरी में रखे हैं। अब सासू जी ने कोठरी खोलकर देखा तो पूरी कोठरी जगमग हो रही है, हीरे मोती भरे पड़े हैं। अब सासू जी ने बहू को बुलाया, बहू यह सब क्या है? अब बहू ने सोचा कि अब तो सासू जी डांटेंगे, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो जगमग हुई पड़ी थी। अब सासू ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई हो? तो बहू ने कहा, मैं तो कहीं से भी नहीं लाई। तो उसने सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मैं रोज़ दूध दही लेकर जाती और पीपल पटवारी में सींचती थी। तो सास ने कहा कि अगर कार्तिक के महीने में पीपल पटवारी सींचने का इतना ही फल होता है तो अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पटवारी सींचूंगी। अगली बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास दूध दही लेकर निकली। दूध दही बेचकर आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती कि तुम मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि सासू जी, कभी बहू भी सास से दाम मांगती है? वह कहती कि नहीं, तू मांग। अब बहू ने सास की बात मानकर बोली, सासू जी पैसे लाओ। तब उसने कहा कि महीना पूरा होने पर दूंगी। पूरा महीना उसने ऐसे ही किया। दूध दही तो बेच आती और हांडी को धोकर पटवारी में चढ़ा देती। महीना पूरा हुआ तो पीपल पटवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई और पटवारी ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? तब उसने कहा कि मेरी बहू दूध दही का दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी? मैंने तो सारा तुम्हारे अंदर सींच दिया। तब पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास तो कोई दाम नहीं है, यह पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें ले जा। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिए। बहू ने कोठरी खोलकर देखा तो पूरी कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। वह पूछने लगी, सासू जी यह सब क्या है? सासू ने आकर देखा तो बड़ी गुस्सा हुई। उसने कहा कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली है, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। वह पीपल पटवारी के पास गई और बोली कि तुमने क्या किया?
मेरी बहू को तो इतना सारा धन दिया और मुझे इतने सारे कीड़े मकोड़े दे दिए। वह कहने लगी कि तेरी बहू तो सत की भूखी थी, तू धन की भूखी है। हे पटवारी माता, जैसे तुमने बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे उस पर कृपा की ऐसे ही सब पर कृपा करना, और जैसा सास को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए पटवारी माता की जय। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।